जी तो जी आपकी आपने बात को जी। कंप्लीट करते हैं। जी कुदसिया मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी, आज हम बात कर रहे हैं मीडिया का माशरे में क्या किरदार है। तो मीडिया के हवाले हम्म से ये बात मशहूर है कि मीडिया कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है उसको फैलाता है, हम्म और प्रोपेगेंडे का एक वाहिद ज़रिया है मीडिया। इसके ज़रिए से राय आमा में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं और इसी हम्म के ज़रिए से जंगें दुनिया में लड़ी जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं, मीडिया वाकई हम्म। ऐसा इन चीज़ों के साथ मीडिया का कोई ताल्लुक़ है? वाकई मीडिया इन चीज़ों में शामिल रहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया में जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जंगें प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। जी ये 100 साल से मीडिया की तरफ किया जा रहा है और मखसूस मकासद इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जी ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं समझती, क्योंकि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि माइट इज राइट, जिसके हाथ में लाठी होती है जी भैंस उसी की होती है। जी समझिए जी कि सरमाए की लाठी जिसके हाथ में है, तो मीडिया की भैंस के काबू में है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले 12 दिनों से मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का, गासिब इसराइलियों का कब्ज़ा है और हरम जी शरीफ है और मुसलमानों की मुकद्दस जगह है, किबला अव्वल है। तो पिछले 12 जी दिनों जी से मस्जिद अक्सा पर जो मजालिम हो रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं, हमारे हम्म। मीडिया का इसमें क्या हक नहीं बनता कि वो इन चीज़ों तो को, मुसलमानों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाए? और जुर्माना खामोशी मीडिया पर नजर आती है, बिलखुसूस हमारे मीडिया पर। जी और मतलब आप आलमी मीडिया की बेहिसी की बात करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि हमारा जो मकामी मीडिया है उसमें भी बेहिसी इस हद तक है कि उन्होंने इस खबर को एक, जिसको कहते हैं ना कि एक अभी ये साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर शायद अनवर गाजी बात कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि छोटी सी छोटी खबर जो है वो किस तरह जी उछाला जाता है। और इतना बड़ा यूं समझने से अलमिया हुआ है मुस्लिम उम्मा के जी साथ कि 3-4 दिन से वहां से अजान की आवाज नहीं गूंजी है। और जिस तरह उन्होंने स्कैनर लगा के उसको बंद किया हुआ है और एक हंगामा मचा के रखा जी हुआ है। और हमारे मीडिया पर सिवाय पैनमा के और जो है वो रोड ब्लॉक होने के, जी ट्रैफिक जैम होने के, इन खबरों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो मकानी मीडिया तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा लोकल मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, उसको तो अगर कोई ये कहे कि उसके दूध के दांत नहीं टूटे, जी तो मैं तो कहूंगी कि अभी तो पालने से ही नहीं उतरा है। उनको ये खबर ही नहीं है कि आलमी सियासत किस तरफ जा रही है और किस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है जी और किस तरह प्रोपेगेंडे का रुख इस तरफ किया जाता है कि जी इस बात का एहसास तो हमारी मीडिया को किसी चीज का है ही नहीं। जी। तो इन चीज़ों का एहसास कैसे दिलवाया जा सकता है? आप देखें कि इस वक्त हमारे यहाँ, हमारा मुल्क इस्लामी है और इस्लामी बुनियादों पर हमारे मुल्क को इस्तवार किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि इस्लाम मुखालिफ जितनी चीज़ें भी मुल्क में बनती हैं, अब जब कभी बात होती है नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म करने की, या बिल्कुल इसी तरह गाजी मुमताज़ कादरी शहीद का जो केस था हमारे सामने, इन चीज़ों को हमारे जी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। और नामूस रिसालत के कवानीन बिल्कुल हो गए और फहाशी होगी, इन चीज़ों में मीडिया हमारा आगे आगे रहता है। तो क्या इसकी वजह यह है जी कि इनको बाहर से फंड वगैरह होते हैं, या बाहर से इनको ऐसे समझाया जाता है, कोई पॉलिसी दी जाती है? है, फंडिंग होती है और उनको एक गाइडलाइन दी जाती है कि इसके ऊपर वो बात करें, जी लेकिन हम इस तरह जो मैं और आप जब ये बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह अपने एहसास से जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते कि जी वो ऐसा जी कर रहे हैं इसलिए हमारी जिम्मे तो कुछ रहा ही नहीं है। तो जी ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात है। एक चीज मैंने देखी है कि इस क्लैन के जो लोग होते हैं, जो एक मखसूस गाइडलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं जी और उनका एक मखसूस एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस, तो उनकी एक अच्छी बात कह लें या काबिले तकलीफ जी बात कह लें, वो ये है कि वो अपने लोगों को आगे लेकर आते हैं और जी उनको अपने एक मखसूस किस्म के ग्रुप में शामिल करते हैं और उनको वो अहमियत देते हैं जिसकी वो मुस्तहिक होते हैं। तो आप जी खुद आपकी लॉबी नजर आती है मीडिया के ऊपर कि जी एक नामों से रिसालत के कानून के खिलाफ बोल रहा होता है, तो 10 उसकी हिमायत में सोशल मीडिया पे भी बैठे होते हैं, जी चैनलों पे भी बैठे होते हैं, कॉलम भी लिख रहे होते हैं। आप नजर दौड़ा लीजिए कि दाएं बाजू के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ किस हद तक साथ दे रहे होते हैं और किस तरह से जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो खामियां तो हमारे अंदर है, जी लेकिन जिसके पास सरमाया है और जिसका एक एजेंडा है, वो तो अपना एजेंडा पूरा करेगा। इस पे तो कोई मतलब मैं इसको काबिल एतराज बात नहीं समझती,
یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں کہ جو ہم نے ان لوگوں کو اتنی اسپیس دے دی ہے کہ یہ آ کر بات کرتے ہیں اور کوئی بھی تو بول کے چلا اس کا جاتا ہے. حل کیا ہے؟ اگر جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس سب کچھ چیزیں ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو جو عام عوام اس میڈیا کے ذریعے متاثر ہو رہی ہے، تو عوام کیسے بچ سکتی ہے؟ معاشرہ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ پوزیٹیو سوچ معاشرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ معاشرہ کو دیکھیے، پاکستانی معاشرہ تو بالخصوص اس وقت جو ہے وہ صرف اللہ کے حوالے. جو ہمارے رسم و رواج ہیں چلے آ رہے ہیں، ان کی جو تھوڑی بہت مضبوطی ہے وہ ایک خاندانی نظام سے ہے جو چلی آ رہی ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ اگر اشتہارات اٹھا کے دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں یا جو خبریں بھی دیکھ لیں ایون، تو وہ جس لیول کی ہوتی ہیں. اب میں خاتون ہو کر ایک بات کی مثال دیتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہیئر ریموونگ کریم کے ایڈ جس طرح آ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی خاتون ہے جو اپنے گھر میں اس طرح سے اپنے بازو اور ٹانگیں جو ہے وہ ایکسپوز کر کے اپنے باپ کو دکھائے یا بھائی کو دکھائے کہ دیکھیں جی خوبصورت لگ رہی ہے. لیکن ہم میڈیا پہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے، ہم نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آج سے 10 سال تو بہت بڑی بات ہے. آج سے 5-6 سال پہلے اس قسم کے ایڈ آپ دیکھتے تھے تو چینل چینج کر دیتے تھے. آج آپ جتائی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹی کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا کا تو کام ہی ہے کہ وہ گریجولی آپ کے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور جہاں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بھلا آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی کیوں موبائل کے ایڈ میں، یا مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، کسی بھی ایڈ میں کسی خاتون کو چلتے کودتے دکھایا ہے، تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ جی اس شخص کی تو آنکھ گندگی ہے یا ذہنی گندہ ہے. تو یہ تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی دوسرا حل ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہے ان کا میرا خیال ہے کہ ایجنڈے میں کہیں پہ بھی یہ آپشن یا کیا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ترجیح موجود نہیں ہے اس سلسلے میں. تو اس میں جو رائٹسٹ لوگ ہیں تو وہ کس طرح سے آگے آ سکتے ہیں؟ اگر وہ میڈیا میں یا معاشرے میں اپنی ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانا چاہیں، اسلام پسند جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو کس طرح آگے آ سکتے ہیں؟ کیا تجاویز ہیں آپ کے؟ ایک تو بڑی اچھی جی بہت اچھی ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک بڑی اچھی بلیسنگ ہمارے پاس موجود ہے سوشل میڈیا، جس کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم کچھ ایسی تنظیمیں بنا سکتے ہیں، کچھ ایسے پریشر گروپ بنا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کریں. اور جب کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، اور یہ ہے آپ ایونٹ ٹو ایونٹ اس کو لے کر چلیں گے. جی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مین اسٹریم میڈیا آواز نہیں اٹھا رہا ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں. اور یہ کیمپینز آپ نے دیکھا ہے کہ کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یونٹی بہت ضروری ہے، اور ایک خلوص نیت جو ہے نا کہ جی میرا قدسیہ ممتاز کا نام نہیں آ رہا اس لیے وہ اس میں شریک نہیں ہو رہی، یا اگر غلام محمد مدنی صاحب کا نام نہیں آ رہا تو وہ اس میں شریک نہیں ہو رہے. یہ چیز ہمیں نکالنی پڑے گی. ہمیں اپنی آئیڈیالوجی سے مخلص ہونا پڑے گا اور خلوصی نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا. جی بہت شکریہ قدسیہ ممتاز صاحبہ.